चलिए बच्चों, अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक मेरे पास कंडेंसर है, कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है। अगर इसको चार्ज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ करके प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब कहेंगे कि एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, इस एनर्जी को तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी को, जैसे चार्ज बॉडी है, उसको चार्ज करने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो हम लोग एनर्जी निकालने का मतलब क्या निकालेंगे? वर्क डन की वैल्यू। चूंकि किसी भी बॉडी को थोड़ा सा चार्ज देने पर थोड़ा वर्क, और ज्यादा चार्ज दोगे तो और वर्क, और चार्ज दोगे तो और वर्क, चूंकि ये वर्क धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और सारे वर्क का सम कर देने पर नेट वर्क मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लोगों को फार्मूले का डेरिवेशन बाय इंटीग्रेशन मेथड से करना इजी रहता है। तो मान लीजिए मैंने एक कंडेंसर लिया जिसकी कैपेसिटेंस C है और इसको Q चार्ज दे देने पर इसकी दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह V हो गया। तब Q चार्ज देने के बाद एडिशनल चार्ज dQ, मान लीजिए एडिशनल चार्ज देने में dQ, थोड़े से अमाउंट को देने में थोड़ा सा वर्क जो है उसकी वैल्यू स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन in giving an additional charge dq, स्मॉल वर्क डन। हम लोग V इक्वल टू W बाई क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफिनीशन में W इक्वल टू वी क्यू पढ़े हुए हैं। इस रिलेशन का यूज करके स्मॉल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। dW इज इक्वल टू वी डी क्यू, स्मॉल वर्क डन dW इज इक्वल टू वी डी क्यू, रिलेशन 1। अगर हमको जीरो चार्ज से Q चार्ज तक चार्ज करने में टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेशन मेथड, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज फ्रॉम 0 to Q, टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज फ्रॉम 0 से Q तक टोटल वर्क की वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन मेथड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये जो सिंबल है सम का ही सिंबल होता है और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 0 to Q V D Q। चूंकि Q इक्वल टू CV होता है और इससे V की वैल्यू अगर निकालेंगे तो Q बाई C कैलकुलेट हो जाएगा। 0 to Q और V को रिप्लेस कर दीजिए Q बाई C dQ। C कांस्टेंट है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है वैल्यू, तब C इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा। 0 to Q dQ बाई Q, नहीं Q dQ मिलेगा, 1 बाई C बाहर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन Q² बाई 2
एक पावर जोड़ करके उसी से डिवाइड कर दिया जाता है और बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिमिट पुटअप कर देते हैं 1/c क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई 2। तो फॉर्मूला बन गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। यह वर्क डन की वैल्यू आ गई। चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a charged capacitor। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका नोटेशन कैपिटल यू होता है, चार्जिंग करने में टोटल वर्क जो होता है, वर्क की वैल्यू ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। और यहां हम लोग फाइंड देखते हैं क्या कि दोनों प्लेटों के बीच में यह पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में मौजूद रहती है। टोटल वर्क हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। चूंकि हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, अगर Q को CV से रिप्लेस करेंगे C स्क्वायर V स्क्वायर एक से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हाफ CV स्क्वायर बन जाएगा। और CV को Q से V को 2 बार कर दीजिए V इंटू V, CV जो है CV Q से रिप्लेस हो जाएगा तो तीसरा रूप हाफ QV बन जाएगा। यह पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। चूंकि छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में वर्क डन को कैलकुलेट करके टोटल वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोगों ने स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट किया W इक्वल टू वी क्यू से डी क्यू एडिशनल क्यू चार्ज देने के बाद एडिशनल चार्ज जो था एडिशनल चार्ज डी क्यू को केवल इतना चार्ज देने में स्मॉल अमाउंट वर्क डन W इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू बाय इंटीग्रेशन मेथड टोटल वर्क डन इन गिविंग टोटल चार्ज फ्रॉम 0 टू Q इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यू आ गई। और चूंकि वर्क डन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया Q स्क्वायर बाई सी। और Q को CV से रिप्लेस किया, C स्क्वायर V स्क्वायर C कैंसल आउट CV स्क्वायर, और CV को Q से रिप्लेस करेंगे तो हाफ QV। इस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में डेवलप है उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया।